EOW इंस्पेक्टर की हत्या के 27 साल पुराने मुकदमे में आरोपी फर्रुखाबाद के बसपा नेता अनुपम दुबे को अपर जिला जज अष्टम राम अवतार प्रसाद ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। फर्रुखाबाद में तैनात रहे इंस्पेक्टर रामनिवास यादव की एक मुकदमे में गवाही से लौटते समय स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में घुसकर हत्या कर दी गई थी। दरअसल इस मामले में अनुपम समेत 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगा था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान 2 अभियुक्तों की मौत हो चुकी है। आज जजमेंट हुआ है और अनुपम दुबे को दोषी मानते हुए न्यायालय ने आदेश पारित किया और हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय को जो समझ में आया न्यायालय ने किया और हमारे पास एक भी विधिक अधिकार सुरक्षित है और हम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे और हमें उम्मीद है कि न्याय होगा हमारे साथ। गाजीपुर के बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष रियाज अंसारी पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने फर्जी तरीके से जमीन हड़पने के आरोप में रियाज अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। रियाज अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी है और अपनी पत्नी निखत परवीन की फर्जी नियुक्ति के मामले में फरार चल रहा है, जबकि रियाज अंसारी की पत्नी निखत परवीन मदरसे में शिक्षिका के पद पर फर्जी नियुक्ति मामले में जेल में बंद है। जो वर्तमान चेयरमैन है उसके द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा करके अपना कोई नव निर्माण करा लिया गया है। उसकी प्रारंभिक स्तर पर जो जांच की गई है उसमें प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए। जो प्रारंभिक जांच स्थानीय स्तर पर की गई थी और उसमें क्योंकि इसके द्वारा अपने प्रभाव का, क्योंकि जो वर्तमान चेयरमैन है ये जो IAS 191 सरगना मुख्तार अंसारी है उसका करीबी रहा है। 3 राज्यों में चुनावी नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़िए, अब गठबंधन और मजबूत होकर निकलेगा। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सीट्स को लेकर के हुआ था, आप भी नाराज थे सीट से। देखिए, मैंने कहा जो बात खत्म हो गई उस पर अब आप बात नहीं करनी चाहिए। आगे आने वाले समय में इन परिणामों के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। नोएडा में GST विभाग को 15,000 करोड़ रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया है। इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने 250 से ज्यादा फर्जी तरीके से कंपनियां बनाकर GST विभाग को चूना लगाया था। आरोपियों के खाते के 3 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं। चोरी करने में विदेशों से खरीद फरोख्त किया करते थे ये सभी। साथ ही 10 अलग अलग बैंकों में खाते मिले हैं। इन खातों की जाँच पुलिस कर रही है। अयोध्या में रामलला में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सभी राम भक्तों को इंतजार है। इसे लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। श्रद्धालु रामलला को तरह तरह की वस्तुएं भेंट कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान के लिए राजस्थान के जोधपुर से देसी गाय का शुद्ध 600 किलो घी अयोध्या पहुंचा है। ये देसी घी राम मंदिर में अखंड ज्योति, इसके साथ ही रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में प्रयोग किया जाएगा। बता दें कि 108 कलश में 600 किलो देसी घी 27 नवम्बर को जोधपुर से निकला था। इसे बैलगाड़ी पर लेकर जोधपुर के संत महर्षि सांदीपनी जी महाराज आज अयोध्या आए। ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला बनाड़ जोधपुर राजस्थान से 27 नवंबर को हमारे राजस्थान से यह घृत पदयात्रा, रथ पदयात्रा प्रारंभ हुई है और आज प्रभात काल में भगवान श्री राम की पावन भूमि जन्मभूमि के सानिध्य में आज यह घृत पदयात्रा पहुंची है। जय श्री राम।